क्योंकि महिलाओं का भी संदर्भ आया, बड़ी बातें हो रही थी। देखिए, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। और सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए भागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई, आज तक लौट के अपने घर ही नहीं आई। अच्छा, स्थिति क्या है, वो पिछले दिनों हमारे भी दोस्त का विवाह हुआ। अगले दिन दुल्हन का विदाई समारोह था। विदा करके दुल्हन को लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी तो हमारा दोस्त था, वो भी काव्य हृदय वाला था, वो भी रोने लगा। मैंने पूछा, तू क्यों रो रहा है भाई? बोले, ये क्यों रो रही है? मैंने कहा, इसकी तो शादी हुई है। बोले, वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा, ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोले, जाके मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये होती है नारी शक्ति। और वास्तव में पता नहीं होता साहब, बच्चे बड़ा इधर भी उत्पात कर रहे हैं, थोड़े से इधर भी अभी घूम रहे थे। और बच्चे, मैं आपको बताऊं, आजकल बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे। पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं विंडो 8 वर्जन में। मैंने पिछले दिनों एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा, बेटा, विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला, माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। एक बच्चे से और पूछ लिया, मैंने कहा, बेटा, भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला, सर, विस्की के गिलास में। एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछा, मैंने कहा, बेटा, गाली को कैसे परिभाषित करेंगे हिंदी में, बताओ। बच्चे ने बताया, सर, अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है, उसे हम गाली कहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए साहब, बहुत सारी। अच्छा, वो बता रहे थे, वो पति पत्नी और पता नहीं क्या क्या, कविता वविता नहीं है, सुन लो। कोशिश कर रहा हूं कि पिछला कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाऊं, नई बात कहूं, लेकिन आपको जोड़ना चाहता हूं। आज ये तमाम बड़े कवि इसलिए आए हैं कि आप इनका रसास्वादन कर सकें। मैं केवल उपस्थिति यहां पर दर्ज करना चाहता हूं। वो अभी क्या, वो चित्रगुप्त ने पिछले दिनों कहा, बोले, प्रभु, आप ये पति पत्नी वाला जो रिश्ता स्कीम है कि एक पत्नी को 7 जन्म तक एक ही पति मिलेगा, स्कीम को थोड़ा बदलो। मुझे हिसाब किताब करने में बड़ी गड़बड़ हो रही है। बोले, क्यों? बोले, भाई, हर पत्नी कहती है करवा चौथ पे मुझे 7 जन्म यही पति मिले, जबकि पति हर साल अलग अलग पति, हर जन्म में अलग अलग पत्नी की डिमांड करता है। और मुझे हिसाब किताब करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बोले, स्कीम का क्या करें? तो प्रताप फौजदार जी से सलाह दी गई। बोले, कुछ मत करो प्रभु, आप तो सिर्फ हर पत्नी से ये कहो कि तुम्हारी बात मान ली जाएगी कि 7 जन्म तक तुम्हें वही पति मिले। संबंधों से निकलते हैं, अभी त्योहार चल रहे हैं। पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत रखा होगा आपने, कई लोग रखते हैं, पुरुष भी रखते हैं। मैंने वहीं से बात शुरू की है कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग, ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। तो कैसे हंसते हैं लोग साहब। अच्छा, बहुत सारी स्थितियां, ये बात तो मैंने कही घर से लेकिन साहब, आप लोग क्यों बैठे हैं? एक रिश्ता क्या है जिसकी डोर से हम सब खींचे चले आते हैं? आइए वहां तक लेकर चलता हूं। कहता हूं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी। बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खुला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब, ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब, ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है।
तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। और आइए, बहुत सारी बातें राजनीति का भी संदर्भ आया था, मेरे कवि मित्रों ने किया था। वो राजनीति क्या, पिछले दिनों एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, भाई साहब ये पाकिस्तान बहुत हरकतें कर रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, एक आदमी पैदा हो गया इसे जवाब देने के लिए। तो साथ में भीड़ खड़ी थी, एक बोला हाँ ठीक कह रहे हो, मोदी जी की बात हो रही है। मैंने कहा नहीं यार, मोदी जी की जरूरत ही नहीं पाकिस्तान के लिए। वो चौंका, बोले क्यों? मैंने कहा अपने पाकिस्तान निपटाने के लिए तो राहुल गांधी बहुत है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, बोले राहुल गांधी कैसे? मैंने कहा यार, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। अच्छा, मैंने ये बात कही तो साहब बीच में लोग खड़े हो गए, बोले साहब आप भाजपा के समर्थक लग रहे हो, हमारे आदमी पे निपटाने में लगे हुए हो। मैंने कहा नहीं यार, अपन कभी आदमी जो देखते हैं वही बोलते हैं। बोले अच्छा कुछ और भी बताओ। मैंने कहा देखो, मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं महिलाओं के लिए जगह जगह शौचालय बनवा दूंगा। अगले दिन मोदी जी ने दूसरी घोषणा की कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। विपक्षियों को मुद्दा मिल गया। बोले भाई जब तू खाएगा नहीं, जब तू खाने नहीं देगा तो शौचालय का करेंगे क्या? अच्छा, अभी वो नोबेल पुरस्कार मिला हमारे कैलाश जी को। साहब बड़ी चर्चा हुई, किसी ने पूछा कि अपने प्रधानमंत्री जो पूर्व के थे, जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो भी विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम भी गया नोबेल पुरस्कार के लिए, उन्हें मिला क्यों नहीं? मैंने कहा यार, नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है, सन्नाटे के लिए। बड़ी सारी दिक्कतें हैं साहब। पर आइए मैं आपको लेके चलता हूं। बहुत सारी बातें कर रहे थे कि ऐसा है वैसा। अच्छा, क्या होता है, आदमी जो है, शादी होती है तो पत्नी को पहली बात तो, अगर जैसे प्लांट का आदमी आपका हो, पीएसयू का हो या कहीं भी, वो पहली कोशिश ये करता है कि 3-4 साल अगर अलग अलग साल जाएगा पत्नी को घुमाने, तो पर्टिकुलर एक जगह पे जाएगा और खासतौर से कोशिश ये करेगा वहां कंपनी का गेस्ट हाउस है कि नहीं, होटल का खर्चा बचता है। अच्छा, कहीं गलती से होटल लेना भी पड़े तो होटल वाले से सांठ-गांठ कर आता कि अगले साल फिर आऊंगा, पूरा 4-5 साल का पैकेज। अब होता क्या, वो पहले साल जाता, पत्नी को घुमाने ले जाएगा, कहीं खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत गड्ढा होगा तो उसे समझाएगा बड़े प्यार से, देखना जानू जरा ध्यान से, डार्लिंग उधर मत जाना, गड्ढा है। फिर दूसरे तीसरे साल जाए, अरे यार तुम्हें बताया था उधर मत जाना, वहां गड्ढा है। फिर तीसरे चौथे साल जाएगा, अरे यार उधर तुझे बताया, वहां कहां जा रही है तू यार, वहां मत जा, वहां गड्ढा है। जब 5-6 साल हो जाते हैं तो शादीशुदा आदमी जब घुमाने जाता है उसी सेम वेन्यू पे, तब जाके कहेगा, अरे उधर कहां जा रही है, मरने, गड्ढा तो यहाँ है। ये हालत हो जाती है। पर आइए, बहुत सारी बातें, पवन भाई पिछले साल आया था, बहुत सारा रायता बिखेर के गया था, लेकिन कविताएं भी सुना के गया था। लेकिन आइए, मैं चाहता हूं कि मैं एक भी शब्द वो वाला पुराना ना दूं, कुछ नया लेकर जाऊं, कुछ नया देकर जाऊं, क्योंकि मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं, फिर भी हम अपने सपने अरमान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं, फिर भी हम अपने सपने अरमान बचाकर लौटे हैं। और यहाँ वहां की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। और ये तमाम लोग जो कई रातों के जगे हुए हैं, आपके बीच में आपकी तालियां मिलती हैं तो जीवंतता हमारी बनी रहती है। तब कहता हूं कि मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं, और इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। और दर्द, गरीबी, मायूसी के रास्तों से भी गुजरे हम, दर्द, गरीबी, मायूसी के रास्तों से भी गुजरे हम, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बचाकर लौटे हैं। लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बचाकर लौटे हैं। लेकिन अपने, और कहा कि विदेशों में जाते हैं, लेकिन साहब हम क्या लेके आते हैं वहां से कि दर्द, गरीबी, मायूसी के रास्तों से भी गुजरे हम, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बचाकर लौटे हैं। और कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं। कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं। अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे, अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे हैं। और दोस्तों, कि उन वीरों को नमन सदा जो सीमा पर कुर्बान हुए, उन वीरों को नमन सदा जो सीमा पर कुर्बान हुए,
जय उनकी जो भारत मां की आन बचा कर लौटे, जय उनकी जो भारत मां की आन बचा कर लौटे हैं। वो अभी भट्ट साहब और त्रिपाठी जी कह रहे थे, बोले सुबह ही निकलना, रास्तों का पता नहीं है, लेकिन साहब रास्ते क्या बिगाड़ेंगे। जय उनकी जो भारत मां की आन बचाकर लौटे हैं, और कुछ मत पूछो कैसे कैसे हम दुनिया के दलदल से, कुछ मत पूछो कैसे कैसे हम दुनिया के दलदल से बचते बचते दीपक अपनी जान बचाकर लौटे हैं, बचते बचते दीपक अपनी जान बचाकर लौटे हैं। कल कुछ क्षेत्रों के चुनाव के नतीजे आएंगे। जब चुनाव हुए, हमारे फरीदाबाद हरियाणा में भी हुआ, तब 2-3 शेर मैंने कहे दोस्तों कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। और काम क्या है कि बोएगा फसल राजनीति के ही खेत में, बोएगा फसल राजनीति के ही खेत में। इस बार चाहे उसने अपना हल बदल लिया, इस बार चाहे उसने अपना हल बदल लिया। और मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। और आइए एक नजर और 3 शेर देता हूं, स्थान लेता हूं। मैंने कहीं कहा कि जरा भर, पवन भाई, जरा भर मुलाकात हो जाए बस, जरा भर मुलाकात हो जाए बस, कि उनसे मेरी बात हो जाए बस, जरा भर मुलाकात हो जाए बस, कि उनसे मेरी बात हो जाए बस। मोहब्बत का सेहरा सुकून पाएगा अगर थोड़ी बरसात हो जाए बस, मोहब्बत का सेहरा सुकून पाएगा अगर थोड़ी बरस। वो प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी और भी तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन प्यार पता क्या हो गया, कैसे मुमकिन था इलाज किसी की दवा से गालिब। मुझे याद आ गई ये सब प्यार मोहब्बत आजकल का क्या है, प्यार मोहब्बत का मामला, कि कैसे मुमकिन था इलाज किसी की दवा से गालिब। इश्क का रोग था बाप की चप्पल से आराम आया, ये हो गया आजकल का प्यार। लेकिन आइए कि मोहब्बत का सेहरा सुकून पाएगा अगर थोड़ी बरसात हो जाए बस। उजाले चुभन दे रहे हैं मुझे, उजाले चुभन दे रहे हैं मुझे, खुदा जल्द से रात हो जाए बस, खुदा जल्द से रात हो जाए बस। और सुनिएगा कि ये मुफलिस पिता ने कहा बेटी से, ये मुफलिस पिता ने कहा बेटी से, विदा तेरी बारात हो जाए बस, विदा तेरी बारात हो जाए। और आइए 3 शेर अंतिम, कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और